Hello, bachcho. Let's see this question. Question says, does the torque on planar current loop in magnetic field change when its shape is changed without changing its geometrical area? तो हमें इन गिवन क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि कोई एक हमारे पास करंट लूप है एंड अगर हम उसकी शेप चेंज करें बट गिवन कंडीशन में कंडीशन गिवन है उसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए हम उसे किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो क्या उस केस में उस पर कोई टॉर्क लगेगा या फिर उस पे जो कोई टॉर्क की इफेक्ट कर रहा है वो चेंज होगा कि नहीं। तो हम इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, वो होगा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन लूप, जो कि गिवन होता है टाउ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट टाइम ए क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस बी एम क्रॉस बी। तो इस प्रॉब्लम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लूप। तो मान लो हमारे पास कोई एक लूप है एंड उसे गिवन मैग्नेटिक फील्ड में अ, रखा गया है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं एंड जो हमारा लूप है वो कुछ ऐसे रखा गया था शुरू में, मान लो ऐसे। लूप का जो हम एरिया या फिर शेप कोई भी ले सकते हैं, गिवन नहीं है इसलिए हमने रेक्टेंगल या सर्कुलर ले लिया है फॉर सिंप्लिसिटी केस। एंड जो ये लूप है उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है एंड उसका जो एरिया है वो है ए। उसका एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए है। तो हमें पता है कि लूप इस डायरेक्शन में है, तो लूप का जो एरियल वेक्टर होगा वो मैं ए बोल देता हूँ, स्मॉल ए। एंड जो है मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू कलर की लाइन उसके बीच का एंगल मैं लिखता हूँ थीटा है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अब ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस टॉर्क को मैं ओपन करता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू एम पी साइन थीटा। थीटा क्या है, जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है एंड जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल। तो हम ये जो गिवन लूप है, गिवन सर्कुलर लूप या फिर आप कोई भी लूप ले सकते हैं किसी भी तरह का। तो कोई भी लूप हमने लिया हो उस लूप में मान लो कि करंट पास हो रहा है आई जितना, लूप में करंट पास हो रहा है आई जितना। तो उसके लूप में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन है एम इज इक्वल टू आई। तो हमने कंसिडर क्या किया है कि मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एम इज इक्वल टू इस लूप में करंट है आई एंड जो एरिया है, तो ये वाला है, ये वाला एरिया वो हमने कंसिडर किया है ए। तो उसको ऐसे लेक्टर करें ए एंड उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एरियल वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। उसकी कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट करूंगा एंड एक और चीज़ यहाँ पर हमने टर्न एन लिए है। एक टर्न के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आई इंटू ए होगा, बट एन टर्न्स के लिए वो एन इंटू आई इंटू ए होगा क्योंकि हमारे पास एन टर्न वाला कोई लूप है। अगर आप एक टर्न लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर सिर्फ कंसिडर करने के लिए यहाँ पर एन लिखा है, आप यहाँ पर ना लिखो तो भी चलेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिला हमें, आई टाइम्स ए टाइम्स एन टू बी साइन थीटा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि व्हेन इट्स शेप इज चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स ज्योमेट्रिकल एरिया। तो सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ इसके शेप में आ रहा है और किसी चीज़ में नहीं आ रहा है। एरिया ऐसा का ऐसा ही रहता है, नंबर ऑफ टर्न नहीं बदल रहा है, करंट नहीं बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रहा है एंड उसका एंगल भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ उसको
का शेप बदल रहा है। मानो कि ये जो पहले सर्कुलर था, वो अब बाद में ऐसे स्क्वायर बना दिया हमने। इसको ऐसे ही सर्कल को मैंने ऐसे स्क्वायर बना दिया, बट एंगल और सब कुछ पैरामीटर ऐसे ही नहीं, ऐसे ही रखा है। तो उसका जो एरिया था वो ऐसा वैसा का वैसे ही रहा जितना पहले था। हमने ऐसे ही इसको चेंज किया। तो उस केस में ये जो टॉर्क में किसी भी तरह का चेंजेस आता नहीं है। देखो कि टॉर्क है वो सिर्फ डिपेंडेंट है करंट पे, उसके एरिया पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और उसके बीच के एंगल पे। शेप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टॉर्क चेंज नहीं होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट चेंज। So the final answer of this question is that the torque on the planar corner loop is in magnetic field will not change due to the change of its geometry. Changing its shape. Right? I hope you understood it well. Thank you.